देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे अबाउट ऑथर, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का फुल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब यह जो पार्ट है इसको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इससे आपको समरी भी लिखना है। एग्जाम में आपको समरी भी लिखना है इससे, और साथ ही साथ इससे कुछ लाइन्स आपको भी दे दिए जाते हैं और पूछ देता है कि बताइए यह लाइन कहाँ से है, ठीक है, कौन सी कविता से, या फिर ऐसे पूछ देता है कि यह लाइन किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान से इस लाइन को समझना है, समझ गए। कोई प्रेशर नहीं लेना है, आप एकदम नॉर्मल वे में अपने आप को कूल मोड में समझिए इसको। यह लाइन कह रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसे लिखा कौन बताइए, लिखा कौन है, WH और डे, यही ना, WH और डे। अब यह हमको समझना यह है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि यह जो है मानव जीवन के निराशावाद को दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। आज मानव दिन प्रतिदिन अपने आप के अपने जीवन से निराश होते जा रहा है, इसके बारे में इस कविता में दिखाया गया है, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगर हम बात करें फॉलिंग फास्ट, अगर हम बात करें तो यह लीव्स जो है यह मानव है, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। यह लिप्स अगर भाषा में हमारी अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए दूसरे शब्दों में, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि मानव जो है, लिप्स जो है वह मानव का प्रतीक है, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन निराशा से घिरते जा रहा है। और नर्सेस फ्लावर विल नेवर लास्ट होगा, इसमें देख लीजिए तो ध्यान देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है ना, क्या है, नर्सेस फ्लावर विल नेवर है, नोट है, नोट लास्ट है, विल नॉट लास्ट, यही है, ठीक है। अब यहाँ यह है कि नर्सेस फ्लावर जो है वह भी, अब बताइए छोटे छोटे जो पौधे हैं वह भी नहीं बचेंगे, जो छोटे छोटे जीव हैं उनका भी अंत निश्चित है। अब यहाँ से एक चीज हम चल रहे हैं कि यहाँ से एक चीज और निकल के आ रहा है कि कुछ भी हो इस जीवन में एक ही चीज सत्य है, वह है मौत, वह है आदमी का अंत। आज हो या कल इंसान मरेगा, ठीक है, या अभी दुनिया का कोई भी चीज हो उसका अंततः एक न एक दिन लास्टिंग है, ठीक है। अच्छा, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, जो छोटे छोटे जीव हैं वह ग्रेव कब्र में जा रहे हैं। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और हमारी यह जीवन की गति का गाड़ी जो है वह दिन प्रतिदिन किसकी ओर, कब्र की ओर बढ़ रहा है। आप हम सब अपना बर्थडे मनाते हैं कि आज मैं 20 साल का हो गया, आज मैं 27 साल का हो गया, लेकिन सच कहा जाए तो हमारे जीवन में 27 साल कम गया, 20 साल कम गया, 22 साल कम गया, समझ गए। और सच कहिए तो हम अपने जीवन जो मेरा है उसके आधार पर अगर हम बात करें तो हम उतना ही 20 साल और करीब चल गए, किसके, कब्र के करीब चल गए, ठीक है। कब्र का मतलब यहाँ है जहाँ मुर्दा, जहाँ गाड़ा जाता है, जहाँ दफनाया जाता है, ठीक है, हम लोग हिंदू धर्म में जलाते हैं। मतलब क्या कि दिन प्रतिदिन हम लोग मौत के करीब जा रहे हैं, ठीक है, और इससे कोई बचने वाला भी नहीं है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, बहुत बढ़िया। जो विस्परिंग नेबर बताइए, क्या बताए, विस्परिंग नेबर मतलब क्या बताए, लेफ्ट, विस्परिंग नेबर मतलब मौत का सौदागर, और मौत के जो दुश्मन है हमारे दाएं और बाएं घूम रहे हैं, ठीक है। फ्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और वह हमेशा इसी फिराक में है कि हमारे खुशी से हमें को अलग कर दे। हमारे जीवन की हम बताए, शुरू से बता रहे आपको कि आज का मानव जो है दिन प्रतिदिन डिप्रेशन का शिकार होते जा रहा है। आज युवा लोग भी जो है, मैक्सिमम युवा लोग जो है वह फ्रस्ट्रेशन में है, सुसाइड कर ले रहा है, अपने आप को मार दे रहा है, इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है जीवन से, तो इतना निराश हो चुका है अपने जीवन से। तो प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और यह जीवन की खुशी जो रियल खुशी है, वास्तविक खुशी है,
उससे वह विस्परिंग नेवर यमदूत जो है हमको क्या कर देगा, एक न एक दिन अलग कर देगा। यानी वो मुझे याद आ रहा है कि हम सबके लिए एक दिन वो गाना बजेगा, कौन सा, चला गया चांद आज, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। या फिर आप बजाएंगे, चिट्ठी न कोई संदेश, मतलब एक न एक दिन हम अपने खुशी से अलग हो जाएंगे। हमारा जो जीवन की खुशी है वह क्या हो जाएगा, एक न एक दिन हम तो खत्म हो जाएगा और हम किसके करीब, मौत के करीब चले जाएंगे। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। अब एक चीज जान लीजिए कि मरने के बाद पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। लेखा का कल्पना है, लेखा का कहना है कि एक दिन ऐसा होगा जब हम लोग मर जाएंगे, हमारा पूरा शरीर जो है ठंडा पड़ जाएगा। मस्ट फ्रीज लॉनली ऑन द सेपरेट नीड, और अकेला हम पड़े रहेंगे, ठीक है, अकेला हम उस कब्र में पड़े रहेंगे और हमारे दोनों हाथ जो है कहाँ होंगे, इस घुटने पर होंगे। आप लोग देखिए इस चीज को, आप लोग देखे होंगे मुर्दा रात, देखे हैं आप लोग, नहीं देखे, मूवी देखे होंगे आप लोग, मूवी देखे होंगे तो आप देखेंगे ऐसे सुता दिया जाता है ताबूत में और उसके दोनों हाथ ऐसे नहीं, उसके दोनों हाथ ऐसे रख दिया जाता है ऊपर, ठीक है। तो एक न एक दिन यह दृश्य हर मनुष्य के करीब आने वाला, हर मनुष्य के लिए आने वाला है और उस दिन वह इस दुनिया से जितनी सारी जीवन का जो खुशी है उसका अंत हो जाएगा अंततः। अब इस पूरे बात का समझिए, इसको एक चीज और समझते हैं, लिरिक्स कह रहे हैं इसको। यह कविता क्या है, लिरिक्स है। पढ़ने में आपको मजा आया, कैसे, याद कीजिए, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट्स यू आर, तो वैसे पढ़िए इसको। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। लिरिक्स है, समझ आ रहा है? इसीलिए इस कविता का क्या गया, लिरिक्स, मतलब इसमें लय है, इसमें एक ताल है, इसमें एक तुकबंदी है। इसको पढ़िए, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ठीक है, गॉन ऑन, ठीक है। वैसे विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, ठीक है। And the active hands must be freed, lonely on the separate niche, freeze niche, right delight, gone on, fast last। मतलब जिस कविता में हमें तुकबंदी मिलता है वह लिरिक्स है। क्या है, लिरिक्स है, और इसमें क्या है, एक तुकबंदी मिल रहा है। जैसे याद कीजिए, आप लोग जब हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाता है क्या, छंद, छंद में पढ़ाया जाता है दोहा, ठीक है, दोहा और सोठा, ठीक है। तो आप सोठा में आपको तुकबंदी नहीं मिलता है, लेकिन दोहा में क्या मिलता है आपको, लास्ट लाइन में तुकबंदी मिलता है, ठीक है। वैसे ही है यह, ठीक है। तो यह जो कविता है आपका लिरिक्स है, और इस पूरे पंक्ति के सहारे एक बार पूरा समझेंगे हम लोग। इसका यह मतलब है कि दिन प्रतिदिन, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब दिन प्रतिदिन जीवन क्या हो रहा है, ढल रहा है। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह भी नहीं बचेंगे, वह भी एक न एक दिन मर जाएंगे। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, हम लोग समझे शॉर्ट में इसको, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, छोटे, यहाँ एक तरीका और लगा सकते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। यहाँ नर्सेस फ्लावर हम कह रहे हैं अगर छोटे छोटे बच्चे को, ठीक है, तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ हमारी प्रथा में एक चीज और भी है कि छोटे बच्चे को गाड़ा जाता है। हिंदू धर्म में छोटे बच्चे को दफनाया जाता है और बड़े लोगों से जलाया जाता है, नहीं ऐसा भी है, इसी आप समझ सकते हैं आप। लेकिन बता रहे कि किसी भी कविता का दो मीनिंग होता है, एक होता है आपका शाब्दिक, दूसरा होता है आपका भावार्थ, ठीक है। तो इसका भावार्थ मीनिंग आपका समझ सकते हैं, ये भी समझ सकते हैं आप। अच्छा, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, और यह जो बच्चों की गाड़ी है, जो बच्चे ग्रेड में चल गए हैं, ठीक है, यह बच्चों की जो गाड़ी है, वह गाड़ी चलाने वाले बच्चे भी जो है वह दिन प्रतिदिन किसकी ओर, कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं यहाँ प्रैम्स गो रोलिंग ऑन जो है, इस बच्चे का जीवन की ओर इशारा किया गया है। यह बच्चे का जीवन
दिन प्रतिदिन किसकी ओर बढ़ रहा है? कब्र की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, यमदूत जो है, जो मौत का सौदागर है, वो हमारे आसपास मंडरा रहे हैं। जो मौत का सौदागर है हमारे आसपास मंडरा रहे हैं, और वो क्या चाहते हैं, क्या करेंगे? एक न एक दिन हमें क्या कर देंगे? हमारी जीवन की जो खुशी है, इस जीवन की खुशी से हमको विलग कर देंगे, अलग कर देंगे, तोड़ देंगे। ठीक है। एंड द एक्टिव हैंड्स, और जब यह तोड़ देंगे, यहाँ प्लक अस फ्रॉम रियलिटी लाइफ, मतलब क्या? हम मर जाएंगे। मतलब क्या है यहाँ? कि हम मर जाएंगे। और अगर हम मर जाएंगे, ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और हमारा दोनों हाथ जो है, दोनों शरीर मतलब पूरा बॉडी जो है वह फ्रीज पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। लॉन्ली द सेपरेट नीज, और हम अपने घुटने पे हाथ रखे हुए किसी कब्र में अकेला पड़े रहेंगे। इस तरह से आपका यहाँ तक मैंने समझाया। अब अगला पार्ट जो है हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।